देखिए, शास्त्र इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो शास्त्रों में ज्ञान छिपा हुआ है, जो अध्यात्म छुपा हुआ है, जो मूल्य छुपे हुए हैं, जो नैतिकता छुपा हुआ है, वह अन्य जितने भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जितने भी पुस्तकें पढ़ते हैं, जितने भी विषय पढ़ते हैं, उन विषयों में नहीं है वो चीज़। जिस अध्यात्म विद्या किसको कहते हैं? अध्यात्म की पुस्तकें कहते हैं जिसमें आत्मा, परमात्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त का वर्णन हो, उसको आध्यात्मिक शास्त्र कहे जाते हैं, उनको शास्त्र कहे जाते हैं। जिसमें शरीर से लेकर के, मन से लेकर के, बुद्धि से लेकर के, जीवात्मा से लेकर के, परमात्मा से लेकर के, मोक्ष से लेकर के, और उन तमाम विधियों का वर्णन हो, उन तमाम रास्तों का वर्णन हो, जिन रास्तों पे चल करके, जिन सोपानों पे चल करके कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे साधारण व्यक्ति हो या फिर असाधारण व्यक्ति हो, जिस पे चल करके वह अपने जीवन को सफल बनाता है। आज की पढ़ाई और आज की जो शिक्षा है, यह बहुत बड़ा भेद उत्पन्न करती है। यह आपको बता दें कि वो भेद कहाँ से उत्पन्न होता है, यह जानने की आवश्यकता है। वह भेद कहाँ से उत्पन्न होता है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, कॉलेज में भेज देते हैं, है ना, डिग्रियां ले लेता है, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, बड़ी बड़ी पीएचडी आदि डिग्रियां कर लेता है, परंतु जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान नहीं होता है। आप अपने घर में, अपने आसपास यह देखते होंगे, और कई बार अपने बच्चों को ऐसा डांट देते हैं, गुस्से में आकर के क्रोधित होकर के बोल देते हैं कि मैंने इसको इतना पढ़ाया मगर ये किसी काम का नहीं हुआ, है ना, ये इतना पढ़ा, इतना पढ़ लिख लिया, इतना जानकार हो गया, यह पीएचडी कर लिया, यह इंजीनियरिंग कर लिया, यह डॉक्टर हो गया, है ना, यह एमबीबीएस कर लिया, फिर भी इसके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे लोग करते हैं कुकर्म, गलत कार्य कर लेते हैं। ऐसे पढ़ने वाले लोग भी इस तरह का कार्य कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? यह इसीलिए कर लेते हैं, इनको पढ़ा लिखा समाज कहता है, परंतु ये वास्तव में जो है वह किसी तकनीक का जानकार होता है। जो आजकल के हम जिनको पढ़ा लिखा कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यह इंजीनियर है, यह डॉक्टर है, यह फलां है, यह जो पेशे से किसी व्यक्ति को हम उसको बड़ा मानते हैं कि यह बहुत बड़ा व्यक्ति है। यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन आ गया तो हम उसको कहते हैं कि यह तो बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, यह बहुत बड़ा आदमी है। परंतु जब उसकी ज्ञान की बात आती है, उसके विद्या की बात आती है, तो बहुत ओछा साबित होता है, बहुत छोटा साबित होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उसके पास नैतिकता का ज्ञान नहीं है, उसके पास जीवन के मूल्यों का ज्ञान नहीं है, उसके पास यम नियम का ज्ञान नहीं है। सत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, अस्तेय क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, अपरिग्रह क्या होता है, जो 10 यम बताए हैं हठ योग में, उसको वो पता नहीं होता है। कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति है। आज आप लोग ये देखते होंगे कि जितने बड़े लोग हैं, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो या फिर बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा हो, तो आपने सुना होगा कि वह व्यक्ति फांसी लगा लिया या वह व्यक्ति जहर खा लिया। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। मैं अपना अनुभव बताऊं, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो पिछले मैं 10-15 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग आए जो बहुत ही उच्च पदों पे थे, बहुत ही हाई लेवल के पदों पे थे। और मेरे पास तो कैसे 2-4 आईएएस और पीसीएस भी आ गए, जो जिनको विद्वता तो बहुत हर क्षेत्र में है, राजनीति की जो है व्यवस्था की, कानून की उनको बहुत अच्छी जानकारी है, परंतु जीवन जीने के लिए उनके पास कोई जानकारी नहीं। लाइफ स्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए, हम किस तरह से जी करके अपना कैसे कल्याण करेंगे, वह उनके पास जानकारी नहीं थी। मेरे पास ऐसे 2 आईएएस ऑफिसर, मतलब आज से जो है 7-8 साल पहले की बात है, वो एक लखनऊ के थे और एक जो है दिल्ली के रहने वाले थे। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपने ड्रोल में जो है एक पिस्टल रखता हूँ
और कभी कभी मन करता है कि मैं अपने आप को नष्ट कर लूँ। मैं जाता हूँ और ड्रॉल खोलता हूँ और पिस्तौल उठाता हूँ, और जब मैं उसमें गोली भर करके लगाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, तब तक हिम्मत हार जाता हूँ और रख देता हूँ फिर वहीं पे उसको। और एक जो व्यक्ति थे वो यह कह रहे थे कि मेरे अंदर ऐसा भाव जगता है कि मैं जो है छत से कूद जाऊँ, और मैं अपने घर में जब अकेले छत पे जाता हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ चल देते हैं। मेरे साथ ऐसी घटना 5-6 बार हो गई कि जब मैं छत पे जाता हूँ अपनी आत्महत्या करने के लिए, मेरे घर का कोई ना कोई सदस्य मेरे साथ पीछे पीछे चला आता है। तो ऐसी घटना हमने सुना था, तो मैंने कहा कि आप क्या पढ़ते हो, आप क्या देखते हो? तो उसके पीछे जब मैंने उस जानने का प्रयास किया, जब उनकी काउंसलिंग मैंने किया, तो पता चला कि वह उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिस चीज़ के बारे में दुनिया आजकल सोच रही है। वही चीज़ देखते थे, वही कहानियाँ पढ़ते थे, वही पत्रिकाएँ पढ़ते थे, वही पेपर पढ़ा करते थे। तो वो बोलते थे कि मैं पिछले 4-5 सालों से जो है मैं सीआईडी ऑफिसर देखता हूँ, क्राइम ब्रांच देखता हूँ, और पेपर आदि हैं जो जिसमें जो है आत्महत्याएँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस जो है कटिंग आती है जो पेपर की, उस कटिंग को मैं बड़ा अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सबसे पहले मेरी नज़र वहाँ जाती है और सबसे पहले मैं उसको पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कि आप इसके लिए, जो आपके अंदर ये समस्या आ रही है इतने दिनों से, तो उसके लिए आपने कोई उपाय नहीं किया? तो बोली कि मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने मुझे केवल नींद की गोली दे दिया। जब नींद की गोलियां दे देता था तो मेरा काम प्रभावित हो जाता था, इसलिए मैं जो है सो जाता था, और कुछ दिन मैंने ये काम किया और फिर जो है मैंने उसकी दवा बंद कर दिया, क्योंकि मैं सो जाता था। ऑफिस में मुझे जाना होता था, मेरी बहुत आवश्यकता होती थी, इसलिए मैंने नींद की गोलियां लेना बंद कर दिया। जब वह ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया, जब ज़्यादा समस्या में आ गया, तो वह अपने आप को नष्ट करने की वो भी सोचने लगा, क्योंकि वह जिसके इर्द गिर्द घूम रहा था वह बार बार वही विचार उसके अंदर आ रहा था, और उसी विचार को वह जी करके, उसी विचार में रह करके वह अपने आप को नष्ट करने की सोचने लगा था। तो मैंने यह जाना, और एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी। वह एक बार मैं उसके यहाँ, वो अपने घर बुलाया मुझे, और अपने घर में अपने ऐसे जो उसके बैंक बैलेंस थे वो मुझे ला करके दिखाने लगा। मैंने कहा कि मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बोला कि मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ये धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे अंदर एक बेचैनी रहती है, मुझे शांति नहीं मिलती है। बोला कि मैंने 30 से 40 साल जो है अपने जीवन को इस स्तर पे लाने में लगा दिया था, 50 साल के बाद जब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं, तो मेरे अंदर शांति नहीं है, ना ही मैं भोजन कर सकता हूं। तो मैंने कहा आप क्या खाते हो? तो बोला कि मैं खाने के लिए केवल जो है लिक्विड लेता हूं, मैं लिक्विड ही ले सकता हूं, बाकी और कुछ मैं नहीं ले सकता हूं। मेरा जीवन ही यही है, और मैं जीवन से इतना त्रस्त आ गया हूं कि डॉक्टर कहता है कि जब आप खाना खाओगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं इस मोड़ पे खड़ा हूं कि मुझे लगता है कि अब मुझे स्वयं आत्महत्या कर लेना चाहिए। उसने भारत सरकार से जो है अपने आत्महत्या करने के लिए जो है वकीलों से मिल करके याचिका लगा चुका था कि मुझे आत्महत्या करने की परमिशन दी जाए। कुछ ऐसी मुझे कोई इंजेक्शन लगा दे, कोई ऐसी गोली दे दे जिससे मैं सो करके ही मेरी मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया। तब ये सब देखने के बाद मुझे पता चला, तब मैंने उनकी 1 महीने तक उनकी काउंसलिंग किया। इन तीनों लोगों की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जब मैंने उनको इस अध्यात्म की तरफ और अपने शास्त्रों की तरफ जब उनको धीरे धीरे मैं मोड़ने लगा, और सर्वप्रथम जो है मैं उनको गीता दिया पढ़ने के लिए, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो एक गीता की छोटी सी पुस्तक मैं रखता हूँ कि ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ऐसे ही बांटते चलता हूँ। जब भी मैं चलता हूँ तो मेरे साथ गीता आदि की पुस्तकें रहती ही हैं, मैं उनको देता ही रहता हूँ जो इस तरह के व्यक्ति मिलते हैं। तो मैंने यह जब उनको दिया, तो और जब उसके बारे में जब पढ़े और मैंने उनको समझाना शुरू किया, और 1 आध 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसा बीतता गया, तो उन तीनों लोगों के अंदर जो है ऐसा परिवर्तन हुआ कि वह जो है इस भाव को छोड़ करके वह जो है अपने आत्म उत्थान के बारे में सोचने लगे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। वह कभी अपने बारे में ये नहीं सोचते थे कि हम कभी मुक्त हो सकते हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि कोई मुक्ति नाम की कोई चीज़ होती है।
कि जीवन रहते हुए भी जीवन से मुक्त हुआ जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, इस दुखमय संसार में से मुक्त हुआ जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान इतना, जिस ज्ञान से हम अभागे रह गए थे, जिस ज्ञान को हमने ग्रहण नहीं कर पाया और जिस ज्ञान को लेकर के जितना हमारे अंदर अहंकार आ गया था कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं तो बड़ा तुच्छ आदमी हूँ, और अपने आप को बड़ा ही वो लोग जो है पिछड़ा हुआ समझते थे। कहते थे कि हम बहुत ही अपने जीवन का अमूल्य समय खो दिए। और वह जो है, वह तीनों लोग जो है अपने जीवन के उत्थान में इतना लग गए कि उसमें से कुछ लोग तो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए हैं, एक दो लोग आश्रम में चले गए हैं, और एक लोग हैं जो समाज में रह करके ऐसे ही जो है शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और लोगों को अध्ययन कराते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो आप लोगों के अंदर भी यही भाव होना चाहिए, यही विचार होना चाहिए कि हमें शास्त्र इसीलिए पढ़ना चाहिए कि शास्त्र हमें छोटे स्तर से उठा करके बड़े स्तर में लेके जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन करता है, जीवन की शैली में परिवर्तन कर देता है। जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, जीवन को किन मूल्यों पे जीना चाहिए, यह शास्त्र पढ़ने से हमें सीख मिलती है। हम सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेंगे, परंतु वो शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस शांति की हमें आवश्यकता है। इसलिए जो है हमें जो है हमेशा जो है अपने शास्त्रों को लेकर के चलना चाहिए। अपने जीवन में एक शास्त्र को जरूर पकड़ के रखिए, एक शास्त्र को जरूर अपने जीवन में धारण करके पकड़ के रखिए। कुछ भी हो जाए, अपने अपने दिनचर्या में एक शास्त्र को शामिल कर लीजिए कि हमें प्रतिदिन जो है गीता पढ़नी है, हमें प्रतिदिन जो है योग दर्शन पढ़नी है, हमें प्रतिदिन जो है हठ योग की पुस्तकें पढ़नी है। अपने जीवन में जैसे हम नहाते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, उसी तरह जो है शास्त्र का भी यानी कि स्वाध्याय भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र न पढ़ने के कारण जो है इन टेक्निकल बुकों में कुछ रखा नहीं है। लोग जो है बड़ी बड़ी का मोक्षता जी, आप अपना माइक ऑन बंद कर लीजिए। जिनका भी माइक ऑन है वो अपना माइक बंद कर लें। अश्विनी जी, आपका शायद चालू है माइक, आप बंद कर लीजिए। हाँ, तो जीवन में जो है एक चीज को पकड़ के रखिए, एक चीज को पकड़ के रखिए, वह शास्त्र को पकड़ के रखिए। वह शास्त्र क्या है? हमारे शास्त्र कौन कौन से हैं वह जानना जरूरी है। मोक्ष के शास्त्रों को जानना जरूरी है कि हम किन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारा मोक्ष होगा, किन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान होगा। हम जो है यदि उपनिषद को पढ़ते हैं, यदि गीता को पढ़ते हैं, यदि दर्शनों को पढ़ते हैं, यदि हठ योग की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। हम जो है उपन्यास को पढ़ करके हमारे अंदर केवल जो है जीवन का पता चलेगा कि फला हमारे समय में हमारे तरह के लोग किस तरह का जीवन जी सकते हैं। एक धारावाहिक को देख करके, एक फिल्म को देख करके वैसी ही प्रवृत्ति जगती है। हम जैसा फिल्म देखते हैं वैसे ही हम अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा है, हम जैसे फिल्म को देखते हैं उसी तरह की सारी स्टाइल अपने जीवन में अपना लेते हैं। सुबह सुबह होता है, शाम को देखते हैं, दोपहर में देखते हैं, 2 दिन बाद जो है हम वैसे ही विचार भाव, वैसे ही शब्दों का उपयोग करने लगते हैं। हम अपने जीवन में लगभग जो है 90% जो है अपना जीवन जो है फिल्मों की तरह जीते हैं। 90% जीवन जो है अपना जो है हम धारावाहिकों की तरफ व्यतीत करते हैं। उन्हीं के शब्दों को बोलते हैं, उन्हीं के शब्दों को सोचते हैं, उन्हीं के स्टाइल में जीते हैं, उन्हीं के कपड़े को पहनते हैं। हमारा रूप हो चुका है, हमारा ऐसा रंग हो चुका है, हम ऐसे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने मूल चीज़ से छूट गए हैं। हमारा मूल चीज़ क्या है? मूल चीज़ हमारा शास्त्र है, जो हमको शास्त्र को पकड़ के चलना पड़ेगा। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, जीवन में कोई भी कार्य करिए, नौकरी करिए या कोई व्यवसाय करिए, कोई धंधा करिए, कुछ भी करिए, परंतु अपने शास्त्र को पकड़ के रखिए। शास्त्र को पकड़ के रखेंगे तो एक ऐसी डोर है जो आपको हमेशा बांध करके रखेगी, आपको कभी भटकने नहीं देगी, आपको कहीं विचलित नहीं होने देगी। जब आपकी नाव डगमगाएगी, आपकी नाव जो है जब इसको आप पकड़ेंगे तो तुरंत जो है आपकी नाव संभल जाएगी। न्यूटन आदि जो वैज्ञानिक हुए हैं और जो जितने भी
पहले पश्चिम के जो फिलॉसफर हुए हैं उन सभी ने अंत में जो है गीता की शरण लिया। बहुत से ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो जीवन के अंत में जो है गीता की तरफ उनको लौटना पड़ा, अध्यात्म की तरफ लौटना पड़ा, क्योंकि उनको जो वैचारिक जो ज्ञान है, जो तकनीकी ज्ञान है, उस तकनीकी ज्ञान से उनको बहुत कुछ नहीं प्राप्त हो पाया। उस तकनीकी ज्ञान से एक दिन ऐसा होता है, तकनीकी ज्ञान क्या होता है कि एक दिन मनुष्य को बोर कर देता है। तकनीकी ज्ञान एक दिन स्वयं को काटने लगता है। तकनीकी ज्ञान एक दिन स्वयं को जो है कोसने लगता है। परंतु अध्यात्म का ज्ञान ऐसा है कि जैसे जैसे ही आप इसमें बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे में आप इसमें पारंगत होते चले जाएंगे, यह आपको और उन्नत करता चला जाएगा और आपके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता चला जाएगा और आपकी उन्नति होती चली जाएगी और आप आनंद में बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में एक चीज़ को पकड़ा के रखिए। हर परिवार में ये चीज़ होना ही चाहिए। एक शास्त्र जरूर होना चाहिए, कोई भी शास्त्र पढ़िए, परंतु होना चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है कि इसको लेकर के यदि आप चलते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि करेंगे। डोर को बांध के रखिए। बकरी को देखता है, बकरी को देखें आप लोग, जब बकरी को रस्सी में खूंटे में बांध करके रखते हैं तो अपने परिधि में ही घूमता है, घूम करके चरती है। नहीं तो बकरी को अगर खुला छोड़ देंगे तो वह जाकर के दूसरे का नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए जो है शास्त्र एक ऐसा खूंटा है जिसमें बांध करके रखना जरूरी है अपने आप को। नहीं बात करके रखेंगे तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे जानवर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे विचलित करने वाले तंत्र बैठे हुए हैं जो हमें किस दिशा में बहा के लेके चले जाएंगे हमें भी नहीं पता होता है। हम ये सोचते हैं कि यह कार्य नहीं करेंगे, परंतु वो कार्य हो जाता है हमसे। हम सोचते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सोचते हैं कि चोरी नहीं करेंगे, हम सोचते हैं कि अपनी इंद्रियों की तरफ नहीं भटकेंगे, परंतु जब ये बात सोचते हैं तो उस दिन ज़्यादा भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अस्थाई ज्ञान नहीं है, बुलबुला वाला ज्ञान है। बुलबुला क्या होता है? उठता है और फिर क्या होता है? खत्म हो जाता है। पानी के बुलबुले की तरह हमारा जीवन है। पानी की बुलबुले की तरह अपना जीवन मत बनाइए। जीवन निश्चित होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए जीवन। लहरों वाले पानी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। समुद्र के पानी, एक तालाब के पानी का अस्तित्व बना रहता है क्योंकि वह स्थिर रहता है। जितने में रहता है वो उतने में स्थिर रहता है। परंतु जो समुद्र का पानी होता है वह लहराता रहता है और लहराते होने के कारण जो है उसका अस्तित्व नहीं बन पाता है। उसमें ज्वार भाटे आदि चलते रहते हैं। तो ज्वार भाटा मत आने दीजिए जीवन में। अपने आप को सीमित करके रखिए और एक तालाब ही बनना पड़े तो तालाब बन जाइए, परंतु कम से कम तालाब बन करके स्थिर तो रहेंगे। अपने जीवन को स्थिर बांध करके तो रखेंगे। वृत्तियों से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो वृत्तियां हैं, इनसे रोक करके तो अपने आप को रखेंगे। वह कौन रोकेगा? वो शास्त्र रोकता है, ग्रंथ रोकता है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, वह आपकी वृत्ति को के बारे में रोकने के लिए कहता ही कहता है कि यह काम मत करो, फला काम मत करो, यह कार्य मत करो, यह बुरा है, यह सही है। इस तरह की बातें सारे ग्रंथ करते हैं, एक ग्रंथ नहीं करता है, सभी ग्रंथ करते हैं। इसलिए ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इसलिए ग्रंथ को सुनना चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, नहीं सुन सकते तो जो कह रहा है उसकी बातों को कभी ध्यान दे करके एक बार विचार कर लीजिए कि हाँ, ये क्यों कह रहे हैं। इस तरह का भाव, इस तरह का विचार आप सभी लोगों के भीतर होना चाहिए। यदि शास्त्र के प्रति नहीं झुकाव बना तो आने वाले समय में ऐसा प्रलय होने वाला है जिसकी आप आशंका नहीं कर सकते हैं। प्रलय का मतलब ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाएगी और आप डूब करके मर जाएंगे, नहीं। आपके जीवन में वैचारिक प्रलय होगा और वही विचार आपके जीवन में एक ऐसा महाप्रलय उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति अपने आप को नष्ट करने के अलावा या फिर अपने आप से जो है भयभीत होकर के अपने आप को नष्ट कर लेता है। जब व्यक्ति ज़्यादा चिंताएं करने लगता है, जब व्यक्ति ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है तो उसके इंद्रियां जो हैं खुद उसे डवाडोल करके उसको नष्ट करने के पीछे लग जाती हैं। हमारे भीतर ही ऐसे यंत्र लगे हुए हैं जो हमें स्वतः एक दिन मौत के
पास ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। इसलिए जीवन में स्वाध्याय जरूरी है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है वो जीवन को कुछ भी नहीं कर सकता है, जीवन को कुछ भी नहीं बना सकता है। ठीक है ना। तो बस आज इतना ही।